ही बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 19 सितंबर से यूएई में करने का फैसला लिया है, तब से क्रिकेट फैंस बहुत एक्साइटेड हैं। लेकिन उन फैंस के मन में एक ही सवाल उठ रहा था कि जब से भारत चीन विवाद शुरू हुआ है, तब से भारत चीनी सामानों और कंपनियों का बहिष्कार कर रही है और इसी कारण बीसीसीआई ने चीनी कंपनी वीवो को आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप से हटा दिया। लेकिन 19 अगस्त को फैंटेसी खेल प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 ने चीनी कंपनी वीवो की जगह लगभग 4.5 महीने के करार के लिए 222 करोड़ रुपए की बोली के साथ आईपीएल का टाइटल प्रायोजन अधिकार हासिल किया। ड्रीम 11 पहले से ही पिछले कुछ वर्षों से आईपीएल के प्रायोजन से जुड़ा है और अब इसका टाइटल स्पॉन्सर बन गया है। आईपीएल अध्यक्ष ब्रिजेश पटेल ने पीटीआई को बताया कि ड्रीम 11 ने 222 करोड़ रुपए की बोली के साथ अधिकार हासिल किया और इस बात में ये भी जोड़ते हुए कहा कि यह भी संभावना है कि ड्रीम 11 2022 तक आईपीएल का प्रायोजन जारी रखे। इसके लिए उसे 2021 और 2022 के लिए प्रत्येक के लिए 240 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा। ये 3 साल के लिए प्रति वर्ष औसतन 234 करोड़ रुपए आएगा। ड्रीम 11 के साथ साथ बहुत सारी कंपनियां थी जो आईपीएल का हिस्सा बनना चाहती थी, लेकिन असमर्थ रही। टाटा समूह ने अंतिम बोली नहीं लगाई, जबकि 2 शिक्षण कंपनियां बायजूस 201 करोड़ रुपए और अनअकैडमी 170 करोड़ रुपए क्रम के अनुसार दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। अब ये सवाल आता है कि जैसे ड्रीम 11 ने 222 करोड़ में आईपीएल के स्पॉन्सरशिप खरीदी, तो वीवो ने कितने में खरीदी थी? तो बता दें कि भारत और चीन के बीच सीमा पर गतिरोध के कारण वीवो और बीसीसीआई ने इस सत्र के लिए प्रति वर्ष 440 करोड़ रुपए के करार को निलंबित कर दिया था। सवाल ये उठ रहा है कि क्या ड्रीम 11 में चीनी कंपनी टेंसेंट का निवेश होने जा रहा है? कुछ रिसर्च और कुछ खबरों के अनुसार ड्रीम 11 एक भारतीय कंपनी है जिसकी स्थापना हर्ष जैन और भावित सेठ ने की है। ड्रीम 11 के हितधारकों में शामिल इसके संस्थापक और 400 से अधिक कर्मचारी भारतीय हैं, बल्कि कलारी कैपिटल और मल्टीपल्स इक्विटी उनके भारतीय निवेशक हैं। यहाँ तक कि ड्रीम 11 का उत्पाद का उपयोग विशेष रूप से सिर्फ भारतीय द्वारा किया जा सकता है। टेंसेंट की हिस्सेदारी केवल 1% की है। बीसीसीआई हालांकि थोड़े समय में एक टाइटल प्रायोजक का प्रबंध करने में सफल रही, लेकिन उससे पहले मिलने वाली रकम वीवो की तुलना में कम है और कहा जाए तो ऐसी उम्मीद भी थी। जो लोग उम्मीद कर रहे थे कि मौजूदा बोली वीवो के करीब पहुंचेगी, वे मौजूदा आर्थिक माहौल से अनजान थे। टाटा समूह ने भले ही इसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दाखिल किया था, लेकिन ये बोली लगाने में दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआई टाटा की मौजूदगी चाहता था क्योंकि उससे विश्वसनीयता काफी बढ़ती। बीसीसीआई का मानना है कि ड्रीम 11 के करार से मिलने वाली आधिकारिक प्रायोजन राशि के अलावा अनअकैडमी और भुगतान ऐप यानी पेमेंट ऐप के प्रायोजन पूल में आने से घाटा काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इन दोनों कंपनियों ने बीसीसीआई को प्रायोजन के लिए 40 करोड़ रुपए दिए हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि बोर्ड को कुल 222 करोड़ प्लस 80 करोड़ 302 करोड़ रुपए मिलेंगे। यह कह सकते हैं कि 4 महीने के समय को सोचे तो ये खराब सौदा नहीं है। 2008 में ड्रीम 11 की स्थापना हर्ष जैन और भावित सेठ ने की थी। 2012 में उन्होंने क्रिकेट प्रशंसकों के लिए भारत में प्रीमियम फैंटेसी स्पोर्ट्स शुरू किया। 2014 में कंपनी ने 1 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स की रिपोर्ट की, जो कि 2016 में 2 मिलियन और 2018 में 45 मिलियन हो गए। ये फैंटेसी स्पोर्ट्स ट्रेड्स एसोसिएशन यानी FSTA का सदस्य है और इंडियन फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट्स गेमिंग यानी IFSA का संस्थापक सदस्य है। अप्रैल 2019 में स्टडी व्यू कैपिटल ने ड्रीम 11 में सेकेंड टाइम निवेश किया। स्टडी व्यू के अलावा ड्रीम 11 के निवेशकों में कलारी कैपिटल, थिंक इन्वेस्टमेंट्स, मल्टीपल्स इक्विटी और टेंसेंट शामिल हैं। ड्रीम 11 को 2019 में फास्ट कंपनी द्वारा भारत की शीर्ष 10 नवीन कंपनियों में से एक के रूप में भी मान्यता दी गई थी।
2018 में ड्रीम 11 ने आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, प्रो कबड्डी लीग, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन WBBL और BBL के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की। 2018 में उपरोक्त साझेदारी के माध्यम से ड्रीम 11 ने अपने प्लेटफॉर्म अर्थात कबड्डी और हॉकी पर 2 नए गेम पेश किए। 2017 में कंपनी ने क्रिकेट, फुटबॉल और बास्केटबॉल के भीतर 3 लोगों के साथ भागीदारी की। ड्रीम 11 हीरो कैरिबियन प्रीमियर लीग, हीरो इंडियन सुपर लीग और नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA के लिए आधिकारिक काल्पनिक भागीदार बन गया। बाद में वर्ष में उन्होंने हीरो इंडियन सुपर लीग के साथ अपने आधिकारिक फैंटेसी फुटबॉल साथी के रूप में भागीदारी की। नवंबर 2017 में अमेरिका के पेशेवर बास्केटबॉल लीग नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA ने ड्रीम 11 के साथ मिलकर एक काल्पनिक बास्केटबॉल गेम लॉन्च किया और अपने मंच पर आधिकारिक NBA काल्पनिक गेम को लॉन्च किया। ड्रीम 11 क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, हॉकी, वॉलीबॉल, हैंडबॉल और बेसबॉल जैसे कई खेलों के लिए एक फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म है। यह एक ऑनलाइन गेम है जहां यूजर्स वास्तविक जीवन के खिलाड़ियों की एक आभासी टीम बनाते हैं और वास्तविक मैचों में इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर पॉइंट्स गेन करते हैं। एक प्लेयर जो अपने फेवरेट गेम्स में अधिकतम अंक प्राप्त करता है वह लीडर बोर्ड में पहली रैंक प्राप्त करता है। ड्रीम 11 मुफ्त और जीरो कॉस्ट पर कंपटीशन करता है। एक यूज़र को एक प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए एक फिक्स्ड कॉस्ट का भुगतान करना पड़ता है और रियल में पैसे जीत सकता है। ड्रीम 11 गेम में भाग लेने के लिए एक प्लेयर की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और उससे अपने पैन का उपयोग करके अपनी प्रोफाइल को वेरीफाई करनी होती है। अब बात करें तो भारत में इसके ब्रांड एम्बेसडर की, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर पूर्व भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी है और एक कैंपेन भी लॉन्च हुआ है जिसका नाम दिमाग से धोनी है। कंपनी ने पहली बार कमेंटेटर हर्षा भोगले को 2017 में अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया था। 2019 में IPL के लिए ड्रीम 11 ने 7 क्रिकेटर को साइन किया और अपने मल्टी चैनल मार्केटिंग अभियान के हिस्से के रूप में 7 इंडियन प्रीमियर लीग फ्रेंचाइजी के साथ भागीदारी की। अब BCCI ने अपना नया लोगो बना लिया है जिसमें ड्रीम 11 का नाम भी शामिल है। अब ये देखना है कि जो IPL जिसका इंतज़ार पूरे वर्ष पूरे क्रिकेट फैंस ने एक तरीके से किया, क्या वो ड्रीम 11 वो उम्मीद को पूरी कर पाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहें द एंकर के साथ।